नमस्कार क्लास में रोहित दुबे एरोडेंट आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। इससे हम पिछले चैप्टर कवर कर चुके हैं। वर्ब से वर्ब हो चुका है हमारा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया है। देन उसका ये अगला चैप्टर है। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए है और 9th के बच्चे भी इसे कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशली फॉर 10th क्लास के लिए हम वीडियो शूट कर रहे हो। जो वर्ब का पोर्शन चल रहा है उसे 9th और 10th बोथ क्लासेस कवर कर सकती है, क्योंकि 9th का मे बी 70% जो सिलेबस है वो 10th क्लास में रहता है, वो ग्रामर हो या फिर कोई अनदर सब्जेक्ट हो। तो ये चैप्टर नंबर आपका 5 है, मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल वर्ब हमारे कौन कौन से होते हैं आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने बोला कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, must, need and dare ये हमारे मॉडल वर्ब में कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट नीड एंड डेयर। तो इन जो मॉडल वर्ब हमारे दिए हम इन मॉडल वर्बों के बारे में वन बाई वन सबको हम डीपली पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला कैन और कुड से। तो आइए हम आगे चलते हैं कैन और कुड की ओर। तो आप एक बार देख लीजिए हमारे कौन कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड एंड डेयर। तो जो बच्चों पहला पॉइंट है हमारा कैन, जो हमारा पहला पॉइंट है कैन। जो कैन है, कैन का हिंदी मतलब होता है सकना, या उसको हम बोल सकते हैं सकता। तो कैन का यूज कहां होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि कैन का यूज कहां होता है। तो जो हमारा कैन है, कैन वहां यूज होगा सेंटेंस के अंदर जहां पे सेंटेंस की श्योरिटी हो जाएगी। वर्ब में सेंटेंस की श्योरिटी हो जाएगी, तो वहां पर हम यूज किसका करेंगे? कैन का यूज करेंगे। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से हम कैन को यूज करते हैं, उसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मेरा पहला एग्जांपल है यू कैन रन। देन एक अनदर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, शी कैन lend you a book if she likes। Then another example, ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस एग्जांपल में कैन का यूज किस चीज के लिए हुआ है। द प्रिंसिपल कैन grant you leave। देन इन लास्ट एग्जांपल हमारे पास तीन एग्जांपल हो गए, कैन यू रन एंड सी कैन लेंड यू अ बुक इफ सी लाइक्स। देन द प्रिंसिपल कैन ग्रांट लीव यू एंड लास्ट की यू कैन पार्क योर कार हियर। तो आइए बच्चों मैं आपको बताता हूं जो हमारा जो कैन का यूज है इन अलग अलग सेंटेंसों में किस तरीके से हो रहा है। ये हमारा कैन है, इसका यूज अलग अलग तरीके से इन सेंटेंसों में है। जैसे कि मेरा पहला वाला है यू कैन रन। तो जो यू कैन रन है ये मेरा हो रहा है एबिलिटी के लिए। किसके लिए? एबिलिटी के लिए। एंड देन अनदर है सी कैन लेंड यू अ बुक इफ सी लाइक्स। ये हो रहा है हमारा कैपेसिटी के लिए। Then next the principal can grant you leave। ये है बच्चों आपका पावर के लिए। किसके लिए? पावर। Then another है you can park your car here। ये है परमिशन के लिए। किसके लिए? परमिशन के लिए। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा कैन है, कैन का जो यूज होता है मॉडल्स के अंदर, तो वो आपका एबिलिटी, देन आपका कैपेसिटी, देन पावर एंड परमिशंस। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर एंड परमिशंस के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। और कैन यूज वहां होगा जहां पे किसी काम की श्योरिटी होगी कि हाँ ये निश्चित है। तो आइए हम आगे चलते हैं यहाँ पे कुड की ओर।
आप नोट करना स्टार्ट कर दें साथ ही साथ। तो कुड क्या है? कुड है हमारा जो कैन है, कैन का हमारा कुड पास्ट होता है। कैन का जो कुड है वो मेरा पास्ट है। सेम यूज रहते हैं उसके भी, कैपेसिटी, एबिलिटी, देन परमिशंस वगैरह, इन सबके लिए जो भी है पावर वगैरह सेम यूज है किसका? कुड का भी। तो आपका जो सेकंड है, सेकंड पॉइंट है वो है कुड। तो सबसे पहली बात यह, इसका भी मतलब वही है हिंदी में जो सकना, सकना या सकता। लेकिन ये हमेशा मेरा कैन का पास्ट है। कौन है? पास्ट। तो कुड कौन है? कैन का पास्ट। तो पास्ट का मतलब है जो कैन का यूज हम कर रहे थे प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो वहां पे जब हम अगर पास्ट टेंस मिलता है तो पास्ट टेंस में हम कुड का यूज कर रहे हैं। हम आपको कुड के अंदर बताते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अभी जो हमने एग्जांपल लिए थे उन्हीं एग्जांपल के ऊपर ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला यू कैन, सॉरी यू कुड रन, यू कुड रन। एक एग्जांपल ये मेरा हो गया कि यू कुड रन। देन अनदर था जो मेरा प्रिंसिपल वाला कि द प्रिंसिपल कुड ग्रांट यू लीव। तो जो सेंस इसमें था पावर का या कैपेसिटी का, तो वो भी एबिलिटी का और देन कैपेसिटी का, परमिशन इसमें भी है, पावर का भी है इसमें। बस फर्क इतना होता है जो मेरा कुड होता है वो मेरा कैन का पास्ट होता है। तो आपको कैन और कुड क्लियर हुए। तो देन आगे हम चलते हैं मे और माइट की ओर। तो अगला है हमारा मे और माइट। मे और माइट को हम एक साथ ही क्लियर करेंगे। यहाँ पे कैन और कुड थोड़ा सा अलग हो गया था आपके लिए। जो माइट है, जैसे कि कैन का कुड हमारा पास्ट होता है, उसी तरीके से जो माइट है वो मे का क्या है? पास्ट है। तो मे और माइट, मे और माइट। तो जहां पे आपको जो माइट दिख रहा है, ये माइट मे का कौन है? पास्ट, मे का पास्ट। और इसको भी यूज करते हैं टेंस के अंदर, तो हम इसको पास्ट के अंदर माइट का जब यूज करेंगे इसमें भी। तो इनको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मे, तो पहले मैं आपको मे के बारे में बता रहा हूं। मे का भी अर्थ वही होता है जो जैसे कि हमारा कैन का होता है। बस अंतर इतना होता है कि जो मे होता है, मे का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, नॉट एज अ श्योरिटी। जो मे का हम प्रयोग करेंगे वो पॉसिबिलिटी के लिए होगा, एक संभावना के लिए कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन जो कैन का यूज रहेगा, कैन का यूज हम बिल्कुल श्योरिटी के लिए करते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल आपके लिए मे के लिए। इसकी कंडीशन है, नंबर बाय नंबर चलेंगे इसकी कंडीशन। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिया अनुमति के लिए। किसके लिए? अनुमति के लिए। यह हम मे का यूज कर रहे हैं अनुमति के लिए। तो अनुमति के लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। मे आई कम इन, मे आई कम इन। देन एक अनदर पॉइंट लेते हैं हम संभावना के लिए। किसके लिए? संभावना के लिए। अभी हम क्लियर करेंगे थोड़ा सा और इसे, संभावना के लिए। तो जो संभावना के लिए ले रहे हैं तो इसमें ले लेते हैं हम इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। तो मेरा अनुमति हो गया, संभावना हो गया, और एक और है मेरे इसमें शुभकामना या फिर प्रार्थना के लिए। किसके लिए? शुभकामना या प्रार्थना, प्रार्थना के लिए। तो बच्चे इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो कि मेरा मे का यूज है वो मेरा अनुमति के लिए। अगर आपको किसी से परमिशन लेनी हो तो हम किसका यूज करेंगे, या देनी हो तो मे का। देन संभावना, कहीं पॉसिबिलिटी है किसी चीज की तो यूज होगा मे का। और कहीं शुभकामना या किसी की प्रार्थना की बात हो रही है तो वहां पे यूज होगा मे का। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।
तो बच्चों जो मे का यूज है, मे का यूज हमने आपको बताया पॉसिबिलिटी के लिए। तो इसमें एक 3 कंडीशन है। अगर मुझे कहीं अनुमति लेनी हो या अनुमति देनी हो तो हम यूज करते हैं मे का। यहाँ पे कहीं पॉसिबिलिटी है, संभावना के लिए भी यूज होगा मेरा मे का, या हमें शुभकामनाएं देनी है किसी को, या हम किसी के लिए प्रार्थना करनी है, तो उस कंडीशन में हम यूज किसका करेंगे, मे का। सो मे बी जहां तक आपको मे क्लियर हुआ तो आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। और आगे चलते हैं हम अपने माइट की ओर। तो माइट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मेरा मे का माइट कौन है, मेरा पास्ट है। ये मे का कौन है, पास्ट है। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप लोग इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं मे को। तो अब माइट के लिए हम चलते हैं। सॉरी, थोड़ा इसको अलग से क्लियर लिख देते हैं आपके लिए, इससे आपको बेटर समझ में आए। माइट, तो माइट कौन है मेरा, मे का पास्ट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पास्ट टेंस, पास्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए, पास्ट के लिए। तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया, सी इज इल, सी इज इल, सी माइट पास। तो इसमें इसकी पॉसिबिलिटी साफ साफ दिख रही है कि अगर वो बीमार है तो सी माइट पास, वो हो भी सकती है पास और नहीं भी हो सकती है। तो माइट एक तो हमने पास्ट में ले लिया और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का भी यूज किया, देन उसके साथ साथ ये मे का पास्ट हो गया। तो आपको कैन, कुड, मे, माइट, चारों पॉइंट आपके हो चुके हैं। देन अब आगे चलते हैं हम शैल और शुड की ओर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इनकी जो पीछे की वीडियोस हैं उन्हें देखते रहिए। आपके काफी टॉपिक क्लियर हो चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो आप 1 बाय 1 सारे टॉपिकों को देखते चलिए। तो अगला है बच्चों हमारा शैल और शुड। शैल और शुड, सेल और शुड। जो सेल और शुड है उसे हम ज्यादा डीपली नहीं करेंगे। तो सेल, शुड, विल, वुड, इनका जो यूजेस है मॉडल वर्ब के साथ साथ आपका टेंस के अंदर भी होता है। जो कि आप फ्यूचर, इन द फ्यूचर का जो टेंस रहता है, फ्यूचर टेंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं, शैल, शुड और विल, वुड का। तो इन्हें हम अपने यहाँ पे नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं सारे को पॉइंट वाइज ओनली। देन आपको क्लियरली ये बताया जाएगा कि आपको टेंस के अंदर बताया जाएगा। तो बच्चों सेल का यूज, सेल को आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि शेल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं। फ्यूचर में किसके साथ करते हैं, वी के साथ। एक पॉइंट तो ये हुआ। देन जो ये सेल है वो शुड, सॉरी जो शुड है वो सेल का पास्ट है। जो शुड है वो सेल का हमारा इसमें क्या है, पास्ट है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ऐसे जैसे मैंने बोला आई शैल रीड अ बुक, तो आई शैल रीड अ बुक। अगर इसी जगह बच्चों अगर मैं शैड, शुड का यूज करूं, किसका, शुड का, इनका हिंदी मतलब होता है चाहिए। अगर इसी जगह मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं शुड के लिए, कि अगर मैं इसमें शुड का यूज करूं तो शुड का यूज हम एक तो एडवाइस, किसी को जो हम सलाह देते हैं, जब एडवाइस देते हैं हम उसके लिए भी किसका यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। तो एक तो एडवाइस के लिए, किसके लिए, एडवाइस के लिए। एडवाइस के लिए एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला वी शुड हेल्प द पुअर, तो यहां पे जो शुड का यूज हुआ है वो मेरा किसके लिए हुआ है, एडवाइस के लिए। दूसरी चीज ये जो शुड है मेरा वो शैल का पास्ट है। जो शुड है मेरा वो शैल का पास्ट है। तो हम आगे की ओर चलते हैं। और वुड, तो आपका कैन क्लियर हो गया, कुड क्लियर हो गया, मे क्लियर हो गया, देन माइट क्लियर हो गया, सेल भी क्लियर हुआ और शुड भी क्लियर हुआ। और बच्चों साथ के साथ इसे नोट करते चलें, क्योंकि जब आप इसको नोट करोगे तो आपको कहीं जगह बेटर समझ में आता है। तो आगे हम चलते हैं अपने विल और वुड की ओर। किसकी ओर, विल और वुड। तो विल और वुड, जैसे कि मेरा शैल और शुड का जो यूज था फ्यूचर टेंस के अंदर, उसी तरीके से हम विल और वुड का भी यूज फ्यूचर टेंस के अंदर ही करते हैं। तो उसी तरीके से सेम विल का जो मेरा पास्ट रहता है वो मेरा कौन रहता है, वुड। जो विल है, विल का ही पास्ट मेरा कौन हो जाएगा, वुड। तो सबसे पहले हम पॉइंट को नोट कर। तो आइए बच्चों, मैंने आपके लिए कर दिया था वुड और देन विल। तो विल का यूज मेरा फ्यूचर में रहेगा, देन वुड का भी मेरा फ्यूचर में रहेगा। तो आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल है विल के लिए, और इसका जो डीपली यूज हम ऑलरेडी टेंस के अंदर करेंगे। तो शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग। तो उसी तरीके से आपका वुड में है आई टोल्ड हिम दैट ही वुड गो टू आगरा, आई टोल्ड हिम दैट ही वुड गो टू आगरा।
देन वुड का यूज हम एक और तरीके से कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मैंने बोला नम्र निवेदन के लिए, किसके लिए, नम्र निवेदन के लिए, नम्र निवेदन के लिए। तो नम्र निवेदन के लिए जैसे कि आपको किसी से नम्र निवेदन करना हो, और इसका यूज ये होता है मेरा प्रेजेंट टेंस में, किसके अंदर, प्रेजेंट टेंस। वैसे तो वुड और सॉरी विल और वुड जो है मेरे वो पास्ट फ्यूचर के हैं, तो देन बट फिर भी उसका यूज हम किसमें कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में, किसके लिए, नम्र निवेदन के लिए। तो एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि मैंने बोला वुड यू लाइक टू स्टे विद मी, वुड यू लाइक टू स्टे विद मी। तो बच्चों आपका विल और वुड क्लियर हो चुका है, और आपके पास बचा आपका नीड, देयर और मस्ट। तो इनमें सबसे पहले हम यूज करेंगे मस्ट का। तो एक क्लास अब आगे हम चलते हैं मस्ट की ओर, किसके लिए, मस्ट की ओर। हमारे बाकी के मॉडल हो चुके हैं, अब है हमारा मस्ट। तो जो मस्ट का यूज है, मस्ट का यूज वहां हम करते हैं जिस कार्य को करना अत्यंत आवश्यक है, वहां पे हम शुड की जगह, किसकी जगह, शुड की जगह प्रयोग करते हैं, किसका, मस्ट का। तो जहां कोई कार्य है बहुत ही आवश्यक है तो हम शुड को रिमूव कर देंगे, उस जगह यूज किसका करेंगे, मस्ट का। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं, जैसे कि मैंने बोला यू मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली। तो जो आपका स्कूल जाने का जो काम है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे शुड की जगह यूज किसका हो सकता है, मस्ट का। देन नेक्स्ट है आपका ought to, कौन है, ought to। तो जो ought to है, ought के साथ में to का आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका जो यूज करते हैं हम करते हैं ऑब्लिगेशन का भाव प्रकट करने के लिए। जब हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का ऑब्लिगेशन का भाव प्रकट होता है, वहां पे हम प्रयोग किसका करते हैं, ought to का। तो एक एग्जांपल के आधार पर ought to को मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने बोला she ought to be present here, she ought to be present here। तो ये हुआ हमारा ought to का प्रयोग, ज्यादा बड़े नहीं है, ought to हुआ, must हुआ, लेकिन इनका यूज काफी डीपली तरीके से होता है, क्योंकि कहीं मानो आपको should का यूज करना होगा, वो चीज ज्यादा ही अत्यंत आवश्यक है, और वहां पे आपने must की जगह should लिख दिया तो आपका थोड़ा सा गलत पैटर्न हो जाएगा। तो हमने आपको बता दिया, आपका मस्ट हो गया और आपका ought to हो गया। अब आपके बचे हैं नीड एंड डेयर, कौन से, नीड एंड डेयर। तो वन टाइम में उनको भी हम फ्री करते हैं, और बच्चे मैंने आपसे बार बार बोला है, तो पीछे की वीडियो जब आप उनको क्लियरली देख लोगे तो आपको आगे की चीज अपने आप समझ में आने लगेगी। तो यह नीड का यूज करते हैं आवश्यकता के लिए, किसके लिए, आवश्यकता के लिए। देन एक है हमारे पास डेयर, साथ में ही कर लेते हैं बोथ को हम, डेयर का यूज रहता है मेरा साहस और चुनौती के लिए, किसके लिए, साहस और चुनौती के लिए, साहस और चुनौती। तो नीड आपका एक आवश्यकता के लिए यूज होता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने बोला नीड आई कॉल यू अगेन, नीड आई कॉल यू अगेन। देन डेयर जो कि मेरा साहस और चुनौती के लिए यूज हो रहा है, तो डेयर के लिए एग्जांपल ले लेता हूं साहस के लिए पहले, कि डेयर आई गो। तो यहां पर उनका साहस दिखाया जा रहा है। देन अगला है आपका उसकी चुनौती के लिए, तो चुनौती के लिए आप ले सकते हैं इसको, आई डेयर यू टू रिटर्न माई मनी एट वंस। तो जो आपका ये कंप्लीट हुआ आपका यहाँ पे मॉडल, जिसमें आपने पढ़ा कैन के बारे में, कुड के बारे में, मे के बारे में, माइट, देन विल, शैल, शुड और ought to, डेयर, नीड, मस्ट। तो ये चीजें जो है ना हमारी वर्ब से स्टार्ट हुई है, सारे वर्ब के ही पोर्शंस थे। तो आपका वर्ब का चैप्टर क्लियर हो चुका है, तो आप पीछे जाके पहले तो वर्ब का चैप्टर देखिए, देन वर्ब के बाद आप प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब देखें, फिर देन उसके बाद आपको जब मॉडल वर्ब अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, देन अगला चैप्टर आपका जब होगा तब बता दिया जाएगा। धन्यवाद।